की यूथ में जो है वो एक काफी जो है वो अपॉर्चुनिटीज में, खास तौर पे जो अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज हैं, उस हवाले से जो है वो रुझान पाया जा रहा है कि वो जो है वो यूके की तरफ, यूएस की तरफ, यूरोप साइड की तरफ और हर मीन से जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एजुकेशन में जा रहा है, कोई जो है वो एम्प्लॉयमेंट देख रहा है और कोई जो इवन डंकी की तरफ भी जा रहा है। तो आप इसको यूथ को जो है गाइड कर सकते हैं कि उनके पास जो है क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो लो बजट में अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि हमारी यूथ में मेजॉरिटी पोर्शन वो है जो लोअर मिडिल क्लास में या इवन पॉवर्टी में भी है। डंकी की तरफ जो जाते हैं जो लोग, जिनके पास उन्हें लगता है कि वीज़ा नहीं मिलेगा उन्हें, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वीज़ा मिल भी सकता है लेकिन वो दूसरों की बातों पे आके लाखों रुपए देके वो डंकी की तरफ चले जाते हैं, उसको तो मैं बिल्कुल ही जो है वो मना करूंगा। और कई लोगों के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है इसमें ज़ाया हो चुके हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि आपका लीगल तरीके से किसी कंट्री के अंदर जाना बहुत ज़्यादा आसान है। लीगल जो तरीके से आपका, और आप कई मरतबा जिस तरह मैंने कहा कि वो लोग जो कि लीगल तरीके से जा सकते हैं वो समझते नहीं है सिस्टम को और वो डंकी की तरफ चले जाते हैं और वो लाखों रुपए उनके ज़ाया भी होते हैं और कुछ लोगों के जान भी चले जाती हैं, जख्मी भी हो जाते हैं। सो बिल्कुल उसको तो मैं डिस्करेज करूंगा। देखिए, 2-3 तरह के वो सेक्शन हैं वहाँ पर। एक सेक्शन है जो लोग मैट्रिक इंटर किया हुआ है और वो यूएई की तरफ जा सकते हैं, सऊदी अरब की तरफ जा सकते हैं। उनके पास स्किल्ड होना ज़रूरी है। स्किल्ड होना मतलब क्या, लेब उनका या तो प्लम्बिंग की तरफ हो या फिर इलेक्ट्रिशियन हो, इस तरह की आपके पास स्किल, किसी न किसी तरह की स्किल होनी चाहिए आपके पास वहाँ पर। प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये हो रही थी, मुझे भी मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग ऑफलोड हो रहे हैं। देखिए, आप वीज़ा ले सकते हैं लेकिन वहाँ पर जाके कुछ लोग स्कैम कर रहे थे और कुछ लोग जो है वो भीख मांग रहे, इस तरह की चीज़ों में पड़ गए थे। वो ठीक है, आपके इंडिविजुअल का अपना राइट है, उसकी आज़ादी होती है, लेकिन इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुनने को मिल रहे थे। तो दे हैव टू अवॉइड दैट। और उसका तरीका यही है कि आप कुछ ना कुछ मैट्रिक इंटर के बाद कोई ऐसी स्किल पकड़ लें। अगर आप बहुत बड़ा बजट नहीं है आपका, नहीं आप अफोर्ड कर सकते यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, तो प्लम्बिंग की, टेक्नीशियन की, और बहुत सारे अब तो देखें वहाँ पर उसका आप सीख लें काम। रियल एस्टेट एजेंट है, उनका काम सीख लें, तो उसमें भी आपको कोई बहुत हाई एक जर्मनी क्वालिफिकेशन। में हाउस बिल्डिंग, जर्मनी में हाउस बिल्डिंग भी है दूसरा, हाँ, इसी दूसरा मैं हवाले उसको से। भी कंप्लीट कर लूँ कि बाकी जगह के ऊपर भी जब आपकी स्किल होती है मैट्रिक इंटर की, फिर आप अपने वीज़ा एजेंट से मिलें और वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ और कंट्रीज़ का भी देख सकते हैं। लेकिन फास्टेस्ट वे होता है यूएई की तरफ, दुबई की तरफ, कतर की तरफ, यहाँ पर आप जा सकते हैं। इन स्किल्स वर्कर की ज़रूरत रहती है। अब आ जाते हैं पढ़े लिखे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो ग्रेजुएशन जिन लोगों ने किया है, स्टेम्स में स्पेशली जो लोग हैं, स्टेम्स मतलब टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर हैं, कंप्यूटर साइंस है, जिनके पास तरह की डिग्री है, तो उन्हें मैं कहूँगा कि अपने जब अगर फाइनल ईयर के अंदर अगर आप हो तो आप ज़्यादा गैप ना रखना। तो उसका ये लास्ट ईयर से ही आप प्रिपरेशन कर लो अपनी आइट्स, टोफल वगैरह की। एंड द नंबर 1 कंट्री आपकी लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप कुछ ना कुछ मैनेज कर सकते हो अंडर ग्रेड के बाद, तो वो अमेरिका ही होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं। और फिर उसके बाद अगर आपके, ऑफ कोर्स आपके और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, किसी की फैमिली है यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, फिर आप वहाँ पर जाके देखोगे। और आपने दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपने फॉर ऑल द यूथ्स, पाकिस्तान में हो, इंडिया के अंदर हो, कहीं पर भी हो, प्लीज़ बी केयरफुल व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। आपका मकसद पढ़ना है, पढ़ के आगे अच्छी लाइफ बनानी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। यू डोंट नीड टू एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट unnecessary stuff which you have nothing to do with that। अब दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स हो रही होती है उसके ऊपर आप अपनी राय रखें, अपनी चीज़ों के ऊपर रखें, लेकिन आपको अगर आपका टारगेट है अमेरिका जाना है, यूके जाना है, वहाँ पर जाना है, तो अपना फोकस आपने एक क्लियर रखना है। सो अगेन, प्लीज़ मेक श्योर, बी केयरफुल व्हाट यू आर पोस्टिंग एंड शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। ये 3 कैटेगरीज आपकी हो गई हैं। अब आ जाते हैं कि उन लोगों की तरफ जिनके पास स्किल्ड भी वहाँ पर नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ही स्किल्ड नहीं है वहाँ पर, और पढ़ भी नहीं सकते आगे। तो देखें, जो लोग यंग हैं उन्हें मैं यही एडवाइस करूँगा, जो इंटर कर लिया, मैट्रिक कर लिया, उन्हें मैं ये एडवाइस करूँगा पाकिस्तान में कि इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में पैसा बनाना ना
पढ़ने के लिए पाकिस्तान में, स्पेशली इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए बहुत बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। मैं बता देता हूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में। एक उसमें ओबर करीम जो है वहाँ पर मैं ड्राइव में था, तो यंगस्टर था, ड्राइवर था, उसने अपने करीब में ही नोट्स वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने उससे पूछा थोड़ा सा, तो आफ्टर लाइक थोड़ी सी देर बात करने के बाद उसने मुझे बताया कि वो ही इज़ अ सन ऑफ मिस्त्री होते हैं ना, लेबर जो लोग काम करते हैं। तो उसने बताया सर मैं इंटर कर लिया था, इंटर करने के बाद मैं बस 2 साल हो गए थे ऐसी फारिग घूम रहा था, वो कुछ नहीं करना। एंड देन इवेंचुअली ही रियलाइज्ड इट कि यार के पढ़ना होगा मुझे, और कहीं ना कहीं उसकी फिर लोगों के साथ इस तरह के लोगों से इंटरेक्शन हुआ। देखिए मिस्त्री है, कुरंगी में एक बंदा रह रहा है वहाँ पर, उसके फादर मिस्त्री हैं और उतनी इनकम नहीं है कि इसी तरह के लोग इनकम जो इलाके हैं वहाँ पर रह रहे थे। उसने क्या किया कि अपना लाइसेंस वगैरह वो बनवाया, और करीम वगैरह में इसमें उसने एप्लीकेशन दी, और वहाँ पे ये अपना ड्राइविंग उसने स्टार्ट कर दी, और उससे उसकी इनकम आने जनरेट होने शुरू हुई। और 6 महीने के अंदर गया सर, मैंने एडमिशन भी ले लिया, फीस भी पे कर दी, और अब मैं उसी से पे कर रहा हूँ, और 2 साल से वो यही काम कर रहा है। तो आपके पास बहुत रास्ते हैं, और अब तो उसने कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो आपके पास रास्ते बहुत हैं अगर आप कुछ करना है। और अगर आपने पढ़ाई, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एडवाइस, एजुकेशन की तरफ आप अगर आप चले जाते हो तो आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। फायदा क्या होगा एजुकेशन का, अगर आप अंडरग्रेड कर लेते हो, बीबीए कर लेते हो, इंजीनियरिंग कर लेते हो, कि आपके पास 10 किस्म के रास्ते निकल आएंगे। यूके भी जा सकते हो, यूएसए भी जा सकते हो, और आपने लास्ट ईयर के अंदर हैं जितने भी अंडरग्रेड बच्चे हैं वहां पर, पाकिस्तान में देखें नहीं है वहाँ पर ना आपकी इंजीनियरिंग, अभी वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, नहीं है वहाँ पर इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, और सॉरी इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो आपने लास्ट ईयर, 3rd ईयर के बाद ही आपने काम शुरू कर देना, जो भी आपने आइल्स टॉफल की चीज़ें देनी है, जेआरई के एग्जाम्स देने हैं, और एमबीए वाले जो लोग एमबीए करना चाह रहे हैं उन्हें जीमेट के एग्जाम्स देने हैं। तो बाहर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपने बस 2 चीज़ें रखनी है, कुछ ना कुछ आपने स्किल्स अपने साथ रखनी है, और एक आपकी इंटीग्रिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पर आना है तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस पर भी मैं बताऊंगा कि वहाँ पर देखिए फ्रॉड करते हैं लोग। अब आप दिस इज द वेरी लाइक आई वुड से वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर कंट्री। आपको एक कंट्री, चाहे यूएई हो, चाहे स्पेन हो, चाहे यूके कहीं भी है, अमेरिका है, आपको एक मौका देगी अपनी दोबारा जिंदगी स्टार्ट करने का। आप वहाँ पर जाते हो, स्कैम करते हो, आप वहाँ पे कुछ क्राइम करते हो, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। और ऐसे लोग हैं, मैंने देखे यहाँ पर भी हैं, यूके में भी है, यूएसए में भी है, यूएई के अंदर भी हैं। तो उसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं। यस, हम वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी जो तादाद है यहाँ पर, उस लिहाज से क्राइम रेट जो हमारा वो बहुत कम है। लेकिन डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ हार्श एक्टिविटी। ये सारी जो एक्टिविटीज है ना, ये स्कैमिंग करना या किसी, बेसिकली ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली चीज़ें ख़राब करते हैं, तो अपने ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो मैं यही एक उनके लिए एडवाइस है, अगर आपको एक कंट्री मौका दे रही है, वीज़ा दे रही है रहने का, दोबारा आपकी लाइफ स्टार्ट करने का, रीसेट करने का मौका दे रही है, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट। और मुश्किल नहीं है, सच बताऊं मैं, आप जब यहाँ पर आते हो, यूएई में जाते हो वहाँ, या फिर सऊदी अरब जा रहे हैं आप, या यूरोप की तरफ जा रहे हैं, कुछ अरसे के बाद, कुछ साल के बाद आपको एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है, अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपका एक इंटीग्रिटी आपके अंदर है, मतलब आपके अंदर एक ऑनेस्टी है आपके अंदर, तो लोग फिर कहीं ना कहीं आपको फिर वो मौका देते हैं।